शारदीय नवरात्रा के इस दिन माँ के इस स्वरूप की पूजा की जाती है और इस माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, हम नवरात्रि के छठे दिन की बात कर रहे हैं और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उन्हें यदि हम प्रसन्न कर लें तो हमारे जो सारी दुख बाधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएगी और धन संपदा और विवाह के योग भरपूर बनते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे इस दिन का महत्व, माँ कात्यायनी की कथा, माँ कात्यायनी के चालीसा का महत्व, मंत्र और सरल पूजा विधि भी। दोस्तों आगे जानते हैं। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रत्येक दिन का अपना अलग महत्व है और हर दिन देवी माँ का एक विशेष रूप पूजित होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें शक्ति का छठा स्वरूप माना गया है। यह स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और तेजस्वी है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से साधक के सभी दोष बाधाएं दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और विवाह संबंधी सारी बाधाएं दूर हो जाती है। कहा जाता है कि कात्यायनी माँ की साधना और आराधना करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और विवाह संबंधी सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। नवरात्रि का छठा दिन केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों माँ कात्यायनी की कथा क्या है, आज हम यह भी जानेंगे। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी माँ के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्र होने के कारण ही देवी माँ को माँ कात्यायनी की कहा जाने लगा। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसीलिए ही माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता रानी को दानव और असुरों का विनाश करने वाली शक्ति भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे माँ कात्यायनी का जो हम चालीसा का पाठ करते हैं उसका क्या महत्व है। दोस्तों शारदीय नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की चालीसा का पाठ करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो इस दिन पूजा पाठ करने से उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। यह चालीसा विशेष रूप से विवाह योग्य कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत फलदायी मानी जाती है। इसके नियमित और सच्चे मन से पाठ करने से विवाह में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती है और योग्य जीवन साथी प्राप्त करने का आशीर्वाद माँ स्वयं देती है। माँ कात्यायनी को दुष्ट राक्षसों का संहार करने वाली माँ शक्ति भी कहा जाता है। चालीसा का पाठ करने से साधक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और सभी प्रकार के भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि माँ कात्यायनी को पीला रंग और शहद बहुत प्रिय है। आपको बता दें कि माँ कात्यायनी को पीला रंग ही बेहद अच्छा लगता है, प्रिय है और शहद बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उन्हें शहद का भोग लगाया जाता है। उनकी उत्पत्ति की कथा यह है कि ऋषि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन का महत्व क्या है विस्तार से। माँ कात्यायनी को विवाह योग्य कन्याओं की देवी माना गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी की पूजा करती थी। तभी से यह मान्यता प्रचलित है कि माँ कात्यायनी की साधना से विवाह संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। जिन कन्याओं का विवाह लंबे समय से रुका हुआ है उन्हें इस दिन व्रत और पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने के लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ है। माँ कात्यायनी की साधना करने से
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन की नकारात्मकता और नकारात्मक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करके भक्त अपने जीवन में साहस, समृद्धि और प्रेम का संचार करते हैं। इस दिन की साधना से जीवन की नकारात्मक शक्तियां तो दूर होती ही है, साथ ही व्यक्ति को आत्मबल और आत्मविश्वास भी मिलता है। अब जाने कि माँ का स्वरूप कैसा होता है आखिर। दोस्तों, यत्र नारी से पूजनते रमनते तत्र देवता। वैसे तो माँ हर रूपों में सुंदर है, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी स्वरूप हो, चाहे पत्नी हो। लेकिन दोस्तों, माँ का हर नवरात्रि का हर दिन अलग है, अलग स्वरूप है। तो माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है? नवरात्रि के छठे दिन पूजित माँ कात्यायनी को माँ शक्ति का छठा रूप माना गया है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के अनुसार महर्षि कात्यायनी के घर माता का जन्म हुआ, इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। माँ कात्यायनी 4 भुजाओं वाली है। इनके दाहिने हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है, जबकि बाएं हाथ में तलवार और कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ का रंग सुनहरा और आभामयी है दोस्तों, जो देखते ही एक बार देखते ही माँ बरबस अपनी ओर खींच लेती है भक्तों को, जो भक्तों के जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और साहस के बिना जीवन अधूरा है। जो भी व्यक्ति ईमानदारी, दृढ़ निश्चय और सत्य के मार्ग पर चलता है, माँ उसकी सभी बाधाएं, विघ्न दूर कर देती है। अब जानते हैं माँ कात्यायनी की सरल पूजा विधि क्या है। दोस्तों, स्नान और संकल्प करें। कैसे? सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ की पूजा का संकल्प लें। कलश पूजन करें। यदि स्थापित है घर में तो पहले उसकी विधिवत पूजा करें। फिर माँ का आह्वान करें। कैसे करें माँ का आह्वान? माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र के सामने गंगाजल छिड़के और दीपक जलाएं। आसन अर्पण करें। देवी को पुष्प, अक्षत, चंदन और रोली अर्पित करना ना भूले। दोस्तों, माँ को शहद और गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि गुड़ पीला होता है, शहद भी पीला होता है और फूल भी हम अर्पित कर सकते हैं पीले रंग के। दोस्तों, ये माता की जो पूजा विधि बहुत अत्यंत ही सरल है इस माता की। और एक मंत्र है छोटा सा, वह ओम देवी कात्यायने नमः। क्या? ओम देवी कात्यायने नमः। दोस्तों, यदि इस मंत्र का 108 बार जाप कर लिया जाए तो विशेष सिद्धि प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हम एकाग्र होकर माता का ध्यान लगाकर और माता में ही श्रद्धा रखकर, आस्था रखकर इस मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, कोई भी मनोकामना और सिद्धि हमारी अपूर्ण नहीं रहती है। जय माता दी, जय माता दी दोस्तों।